हेलो फ्रेंड, राधे राधे। बालों को हमने धोया है, इसलिए बैठे हैं पंखे की हवा में सुखा रहे हैं। और दही को भी हमने बैठ के फेंट लिया है रायते के लिए। ये देखिए, हमारी दही फूट चुकी है और रायता बनाने जा रहे हैं। आज हम छोला, पुलाव, रायता, रोटी बनाएंगे बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं किचन में हमारा छोला तैयार हुआ कि नहीं। छौंक के आए थे, थोड़ा बाल हमारे गीले थे तो हमने बालों को सुखाया है। मेरे बाल सूख गए हैं, थोड़े से और हैं, सूख गए। फिर किचन में जाके छोले को देख लेते हैं। बाल खुला हुआ है, थोड़ा सा बालों को पुलअप कर लेते हैं। अब किचन के अंदर जाने में सही रहेगा, नहीं तो ऐसे खुले बाल नहीं है तो खाने में गिरने का डर रहता है। अब देखिए, हमने बालों को पिनअप कर लिया है। अब कोई वो नहीं है कि बालों को किचन में खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई बाल टूट के अलग हो जाते हैं तो वो किचन में गिर जाते हैं, तो खाने में आने का डर रहता है। अगर किसी के खाने में बाल निकल जाए तो फिर खाना छोड़ देता है इंसान, क्योंकि खाते समय अगर कोई भी कीड़ा गिर जाए, चींटी गिर जाए या कोई भी पतंगा गिर जाए, तो बाल भी गिर जाए तो खाने का फिर मज़ा नहीं रहता है, मन बिचक जाता है। इसीलिए बालों को बांध के किचन में खाना बनाना चाहिए। हम कभी भी अपने बालों को किचन में खोल के नहीं रखते हैं। बाल अगर हम धोते हैं तो पंखों में या हवा में कहीं खड़े होकर सुखा लेते हैं। अगर हवा नहीं चल रही है तो पंखे के नीचे बैठ के सुखा लेते हैं। आधा एक घंटा लगता है, सूख जाता है। अगर खाना बनाना हुआ तो बालों को बांध के बनाया जाता है। बाल हम लोग खुला नहीं रखते हैं, इसलिए अब हम चलते हैं। बाल को हमने जोड़ा लगा लिया है अपने, और दही को मैंने फेंट लिया है। अब चलते हैं किचन में, देखते हैं हमारा छोला तैयार हुआ कि नहीं। ये देखिए, हमारा छोला बन रहा है और इसको हम हमारा छोला तैयार हो गया है बन। अब हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करके रायते को हम छौंक देते हैं। तो हमारा पुलाव बनके तैयार हो चुका है। ये रखा है पुलाव हमारा, ये देखिए पुलाव भी हमारा बनके तैयार हो गया है। और
अब चलते हैं रायता को छौंकने के लिए। थोड़ा गाढ़ा है। दही में थोड़ा सा पानी मिला लिया है, इसमें ज़्यादा गाढ़ा रायता नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी मिला के अब हम इसको छौंक देते हैं। नमक हमारा परफेक्ट बढ़िया मिल गया। बहुत गर्मी है गाइस। धूप निकलने में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। पानी 2-3 दिन से गिर रहा था तो ठंडा बना हुआ था। बहुत गर्मी है। किचन में आ जाओ तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। अब हमारा छोला बन गया है, पुलाव बन गया, रायता तैयार हो गया। अब चलते हैं हम आटा सानते हैं, जिसमें गरम रोटी तैयार कर लेंगे। हमारा रायता भी तैयार हो गया है।
चलते हैं कहीं के आटे को सामने। बहुत गर्म है, देखिए कितना पसीना मैं निकल रहा है। किचन में हम आ जाते हैं तो बहुत पसीना मेरा निकलता है। जाड़े में मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, रोटी सेकने में। गर्मी में दीवाला निकल जाता है। करते हैं अब भाई, बनाना ही पड़ता है, क्या करूँ। बिटिया माई थोड़ा हेल्प कर देती है। आज वो सो रही है, उसे हमने जगाया नहीं, उन्हें सो थोड़ा उसे प्रॉब्लम भी है, सो गई नहीं तो वो तैयार कर देती। छोला बहुत अच्छा बनाती है वो, छोला पुलाव। भटूरा बनाने कह रही थी और उसको प्रॉब्लम हो गई तो वो नाश्ता करके सो गई है, अभी तक सो रही है। हम अपना सुबह से उठे हैं, लगे हैं 6 बजे से कोई ना कोई काम में। अब खाना बना के रख दे रहे हैं, जिसको खाना होगा अपना निकाल के खाएगा, फिर हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे। और हम छोला अपने तरीके से बनाते हैं, वो अपने तरीके से बनाती है मेरी बिटिया। और हम तो बस रोटी अच्छी लगती है, ज़्यादा हमें ना भटूरा ना हमें पूड़ी, हमें ये ज़्यादा नहीं पसंद है। बहुत दिनों में अगर मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं हमें भैया कच्चा खाना बहुत अच्छा लगता है। रोटी दाल चावल सब्जी रोटी, ज़्यादा पका खाना हमें कम पसंद है, क्योंकि पेट खराब हो जाता है और नुकसान भी करता है। इसलिए चलते तो आटे को सान ले। रोटी से देख दी, बच्चे हमारे उठेंगे, खा लेंगे, नाश्ता कर लेते हैं तो फिर जब भूख लगती है तो खाते हैं। नाश्ता हैवी हो जाता है, रविवार को छुट्टी रहती है, बच्चे घर में रहते हैं, हैवी हो जाता है नाश्ता। हमारा भी हो जाता है, बच्चों का भी हो जाता है, तो फिर भूख नहीं लगती है, खाना बन के रख जाता है। फिर जब भूख लगती है 3-4 बजे निकाल खाते हैं। आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और है कुछ नहीं, पर क्या करें, एक तकलीफ़ आ जाती है तो भी एक सही होती तो दूसरी तकलीफ़ लग जाती, दूसरी सही होती तीसरी, बस छोटा 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 तकलीफ़ ऐसे पीछे चली आ रही शरीर में। अब थोड़ा सा हम स्वस्थ हुए हैं तो अच्छा लग रहा है, ये काम करने में भी मन नहीं लगता है। और ऐसा लगता है जब स्वास्थ्य खराब होता है ना तो सब बेकार सा लगता है। क्या समझ में नहीं आता है, इतनी तकलीफ कहाँ से आ जाती है। खाते पीते अच्छे वाले शरीर में तकलीफ अचानक आ जाती है तो पता नहीं चलता है। इतनी बड़ी तकलीफ शरीर में आ गई,
चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है। छोटी तकलीफ़ शुरू से थोड़ा शुरू होता है तो पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वो ज़्यादा हो जाता है तो बड़ी तकलीफ़ बन जाती है। फिर डॉक्टर के यहाँ भागो, डॉक्टर को दिखाओ, सुनाओ, यही लगा रहता है। अभी थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो अच्छा लग रहा है। डर सा लगता है कि कोई तकलीफ ना आए। बहुत हम थक चुके हैं इधर। वही 5-6 महीने से हम बहुत परेशान चल रहा है शरीर से, क्या करें। कहीं जाने में मन नहीं करता है। कहीं से छोटे मोटे फंक्शन में या शादी विवाह में बुलाया जाता है, जाना होता तो जाते हैं भैया, और नहीं जा पाते हैं, तकलीफ ज़्यादा होती तो नहीं जा पाते, क्या करें। फिर ऐसे तकलीफ में इच्छा नहीं होती है। साधन मिल जाता है तो जाने में थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो हो जाए। जब साधन नहीं मिलता है तो फिर चला नहीं जाता है। और ज़्यादातर मेरे पैरों में आती है तकलीफ। पैर में कई बार तो जीने से गिर चुके हैं, बाहर भी चलते चलते गिर जाते हैं, देखते नहीं हैं कहाँ पैर रख रहे हैं कहाँ नहीं, गिर जाते हैं। उस टाइम तो नहीं पता चलता है, बाद में जब वो बन जाती है तकलीफ तो पता चलता है। हम बहुत गिरे हैं गिर गिर के उठ जाते हैं अपने आप पे ही। मुझे हंसी आती है कि हम गिर कैसे जाते हैं। काम करते करते जीने में हमें बार बार चढ़ना होता तो ऊपर जाते हैं, कहीं कपड़ा लाते, कहीं कुछ इधर उधर फटाफट फटाफट करते हैं ना, इसीलिए रपट जाता है पैर हमारा। अब तो हम भैया ध्यान से जीना उतरते हैं, चढ़ते हैं, ध्यान से चलते हैं, जल्दबाजी नहीं बचाते हैं। जल्दबाजी का ही ये नतीजा मिल जाता है, क्या करें। जीवन में अपने गिरते गिरते गिरे बहुत और चोट में, पैरों में, सर में, शरीर में गिरने से ही चोटें लगी हैं। अब बहुत संभल के हम चलते हैं भैया, ध्यान करके चलें। जल्दबाजी का काम शैतान का काम हो जाता है। आप लोगों को बता रहे हैं गाइस, आप लोग भी सोच रहे होंगे सारी तकलीफ हम ही लोग को बता दे रही है, क्या करें गाइस, बताना पड़ता है। इसीलिए हम ब्लॉग पहले थोड़ा सा डाल देते थे जल्दी जल्दी, बीच में हमारी प्रॉब्लम आने से ब्लॉग हमारा रुक गया। फिर हम शुरू करते हैं ब्लॉग डालने के लिए, फिर डालते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है शरीर में, कहीं घर में कुछ, कहीं कुछ लगा ही रहता है। इसलिए हम ब्लॉग अभी तक जल्दी नहीं डाल पा रहे हैं।
आज हम थोड़ा सा ब्लॉग बना रहे हैं। पुलाव मैंने यहाँ पुलाव ब्लॉग बनाए, थोड़ा बना रहे हैं। चलते हैं गाइस, जब रोटी को सेक के रख दें, ये बच्चे हमारे जब खाने की इच्छा होगी तो निकाल के खा लेंगे। फिर हम थोड़ा सा आराम कर लें तो हमारी इच्छा जब होगी खा लेंगे। गाइस अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम एक नए ब्लॉग बनाएंगे। तब वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी